तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस बार जो हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं वो हमारे कैसे होने हैं, ऑनलाइन होने हैं। ऑनलाइन कैसे, एमसीक्यू ऑनलाइन हमारे एग्जाम्स होने हैं। और ये बहुत लोगों ने दिए नहीं है, बहुत लोग पहली बार दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ है, एक तरह से सोच रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, सारा कुछ बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। ठीक है, तो इसी सब के लिए आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं बात करूँगा कुछ टिप्स और ट्रिक्स की, जो हमारी किस में काम आने वाली है, हमारी एमसीक्यू एग्जाम्स में सॉल्व करने में काम आएंगी। और ये मैंने स्पेशली ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए बनाए हैं। और दूसरा जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ, वो हमारा यहाँ पर फुल प्रूफ पास प्लान, यानी कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिसको अगर आप पूरा करके जाते हो ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप पास होगे। बस आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी और ये एकदम वैलिड होगा। और मैं कुछ ऐसा नहीं, चीटिंग वगैरह जैसा मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं यहाँ पर। बस शर्त ये है कि आपको पहले नंबर पर ये वीडियो पूरी देखनी है, यानी कि अब ये है कि हर कोई पास होगा, एवरीवन विल बी पास। बस शर्त इसमें यह है कि आपको पहली बात ये वीडियो को कंप्लीट देखना है पूरा। उसके बाद जो इसमें बातें बताई हैं उसको आपको फॉलो भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप उनको फॉलो नहीं करेंगे, आपने बस देख ली वीडियो और आप इस वीडियो को देखकर पास हो जाओगे, ऐसा नहीं। आपको उन जो बातें बताऊंगा मैं, उन बातों को आपको फॉलो करना है और उसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। अगर आप वो करके जाते हैं तब आप पास होंगे, क्योंकि पास होना और पास क्या होंगे, मैं कह रहा हूं कि आप पास से भी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। और वही बात है कि जो पहले से थोड़े बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, टॉपर भी होते हैं, जिन्होंने स्टडी भी की अच्छे से, अगर वो ये चीज़ सॉल्व करते हैं तो फिर वो समझ लो बिल्कुल ही टॉप करने वाले हैं इस एग्जाम से। ठीक है, तो होप आप लोग ये बातें सारी समझ रहे होंगे। अब हम समझते चलो वीडियो को आगे देखते हैं। तो ये जो मैं बना रहा हूँ, ये जो बातें हैं, ये हमारे किस किस के काम आने वाली हैं। तो जो भी हमारे बी फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं उनके काम आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पता है, मेरा 4th सेमेस्टर का सारा कुछ चल रहा है अभी, तो 4th सेमेस्टर के लिए स्पेशली बनाई जा रही है, उन्हीं का एग्जांपल लेके मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। फिर हमारे जो 2nd सेमेस्टर के हैं, 6th सेमेस्टर के, और जो हमारे लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं, सभी में ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। उसके बाद एमसीक्यू एग्जाम जिसके भी होंगे, हमारे डी फार्मेसी के हो रहे हैं या जहाँ कहीं भी हमारे एमसीक्यू एग्जाम्स हो रहे हैं, सभी में ये चीज़ हमारी जो है वैलिड रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल, आप इतना समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं, तो ये जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो को हमने जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला हमारा यहाँ पर होने वाला है टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एमसीक्यू, यानी कि इसमें मैं पहले आपको बताऊंगा टिप्स और ट्रिक्स क्या होती हैं, और दूसरे में फिर मैं आपको वही वाला प्लान बताने वाला हूं। लेकिन इस प्लान के लिए आपको जो है ये वाली पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ही टिप्स और ट्रिक्स का यूज़ करके ही मैंने ये वाली चीज़ बताई है। तो पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, फिर इसी का इस्तेमाल करके आप जो है यहाँ पर ये प्लान को अपने लागू कर सकते हैं, और गारंटी मैं दे रहा हूँ पास हो जाओगे अगर आपने ये कर लिया तो। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को आगे समझते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ कुछ टिप्स और ट्रिक्स क्या होती हैं। तो जब भी आप, जैसे एमसीक्यू एग्जाम्स होगा आपके, तो जब भी कोई एग्जाम्स आए, आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो कोई भी क्वेश्चन हमारा आता है ना, उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से स्टडी करना है, यानी कि रीड क्वेश्चन कंप्लीटली और केयरफुली। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने क्वेश्चन में थोड़ी सी झलक डाली, ऐसा होता है जैसे आपने क्वेश्चन थोड़ा सा देखा, उसके बाद तुरंत आप उसके ऑप्शन में चले जाएंगे, और उसके ऑप्शन में जाने के बाद आप क्या देखें, कौन सा हमारा मिलता जुलता सही कर दोगे। ऐसे आपको नहीं करना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करना है। टाइम हाँ ज़्यादा लगेगा, तो टाइम का मैंने जुगाड़ आपका कर दिया है। जो आपका फुल प्रूफ पास प्लान है ना, उसमें आपको टाइम भी आपका बहुत ही कम लगेगा, तो इनमें आप टाइम अच्छे से दे सकते हो, तो टाइम का कोई इश्यू आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चंस अच्छे से स्टडी करने, रीड करने सारे के सारे। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन देके डायरेक्टली ऑप्शन पे पहुंच गए, आप पहले उनको रीड कीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो आपने जैसे कोई क्वेश्चन रीड किया, उसके बाद आप अपने दिमाग में सोचिए, माइंड में उसको सीजिए कि उसका आंसर क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है आपने ऑप्शन में आप जाओ मत, अभी आप सिर्फ सोचो आपने जो क्वेश्चन बनाया उसका आंसर क्या हो सकता है। फिर उस आंसर के बाद आपको क्या करना है कि अब आपको अपने ऑप्शन में जाना है, और उस ऑप्शन में जाने के बाद अब आपको अपना बेस्ट आंसर चूज करना है। दो चीज़ों में फर्क होता है, इसको आप समझ लो। पहला हमारा होता है बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट आंसर क्या, दूसरा हमारा होता है करेक्ट आंसर। क्योंकि जब भी कोई एमसीक्यूज वगैरह बनाते हैं तो उसमें हो सकता है कि दो आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, मान लो ए और बी इधर है, तो आपको ऐसे मिलेंगे जिनका क्वेश्चन आप कहेंगे ये तो लगभग सेम ही है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो आपको अगर मान लो कोई सी है, सी वाला आपको लग रहा है ये बिल्कुल सेम है, आपने इसको टिक लगा दिया, लेकिन एक्चुअल आंसर उसका अगर बी निकला, ए निकला, तब तो यहाँ पर ये जरूरी है कि आप जब भी कोई आंसर चूज करेंगे वो हमारा क्या होगा, बेस्ट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैंने बताया, पहले आपको क्वेश्चन को पूरा रीड करना है, उसके बाद आप उसका आंसर सोचेंगे क्या हो सकता है, देन आपको उन आंसर्स को अपने ऑप्शन के साथ मैच करना है, और फिर उन ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा इसमें से सही है, बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि जो हमें सही लग रहा है, जो हमें सही लग रहा है उसको हम लगा दें, नहीं, जो सही एक्चुअल में होगा, बेस्ट आंसर जो बेस्ट सूटेबल होगा, उसको आप यहाँ करके देख सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या चीज़ है कि आप उसको फिट करके देख सकते हैं, मतलब क्वेश्चन लिया आप उसके ऑप्शन के साथ मिला के दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको लग रही होंगी कैसे होंगी, जो आपका आगे प्रैक्टिस वाला आएगा ना सीन, वो सारे आपके डाउट क्लियर कर देगा। तो पहली चीज़ आपको समझ गए होंगी आपको ऐसे करना है। ठीक है, फिर वही आंसर को आपको जो अपने क्वेश्चन में फिट करके देखना है कि हाँ ये इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये हमारे कुछ टिप्स हो गई कि आपको कैसे करना है। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, ये हमारी क्या होने वाली है, ट्रिक्स होने वाली हैं, और ये ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती हैं।
पहला हमारा इसमें फंडा आता है एलिमिनेशन प्रोसेस। ये बेशक आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत ही नॉर्मल है। तो इसमें आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले जैसे आपके 4 ऑप्शन है 1 2 3 4, तो आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा हम एलिमिनेट, मतलब आपको कोई 3 ऑप्शन गलत वाले आंसर यहाँ पर आपको निकाल देनी है और जो एक होगा वो आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अब मान लो आपको 3 नहीं मिले, आपने मान लो कोई 1 या 2 ऑप्शन आपने गलत वाले निकाल दी, तब भी आपका 50-50 चांस हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। तो पहला इसमें यह है कि आप क्या कर सकते हैं, 3 ऑप्शन अपने कोई भी उनको रिमूव कर सकते हैं और सही। अब रिमूव करने के लिए कुछ मैं फंडे जैसे बताता हूँ। जैसे मान लो कहीं पे आपके ऑप्शन दिए हैं ऐसे करके 5 6 7 25, तो ये इसका टर्म का नहीं बता रहा मैं, किसी भी टर्म में देखो तो वहाँ पर आपको अगर कोई एक और चीज़ दिखती है, ऑड वैल्यू हो या कोई ऑड सेंटेंस हो, यानी कि जिसका कोई लेना देना ही नहीं है या जो इन वैल्यू से हटके हो 5 6 7 और फिर एकदम 25, तो आप ये समझ लो कि ये वाले ऑप्शन के जो होने के चांस होते हैं वो हमारे बहुत ही कम हो जाते हैं। मान लो 5 या 10% सिर्फ चांस रह जाते हैं कि ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको जो आंसर दिए जाते हैं वो ऐसे दिए जाते हैं कि हम थोड़ा सा मतलब लिटिल बिट कंफ्यूज हों और हमारे अंदर एबिलिटी है कि हम इन तीनों में से आंसर निकाल सकें मिलते जुलते। ये वाले जो होते हैं ना, ये सिर्फ इसीलिए डालते हैं कि लोगों को कंफ्यूज हो जाए कि भाई अलग सा हो सकता है तो ये सही हो सकता है। दूसरे इसलिए डालते हैं कि कहीं ऑप्शन नहीं बनते ना, भाई ऑप्शन बनाना भी बहुत बड़ी बात होती है, 4 ऑप्शन, तो ये चीज़ें इसलिए हो जाती हैं। तो अगर कोई ऑड वैल्यू वाला क्वेश्चन है या कोई ऑड आंसर है तो उसके चांस बहुत कम होते हैं कि वो वाला हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक यहाँ पर एलिमिनेशन वाली है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वही आप 3 ऐसे गलत सोचते जाइए, अगर आपने 2 गलत चुन दिए तो आपका 50-50 वाला चांस हो जाएगा, तो इसमें आपके चांस बढ़ जाएंगे। बाकी आप गलत गलत को हटाइए और सही वाले को फिर आप यहाँ अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा हमारे यहाँ आता है गो विद पॉजिटिव साइड। अब पॉजिटिव साइड से आपको जिस तरह समझो, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें पूछा गया है सही गलत या हाँ या नाम है, और उसमें ये पूछा गया है कि ये सेंटेंस हमारा सही हो सकता गलत, तो वहाँ पर आपको इस तरह समझो कि जो पॉजिटिव साइड वाला होगा, यानी कि जिसमें आपको एक्चुअल में राइट इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, जैसे कहते हैं इसमें से सेंटेंस सही कौन सा है, ये कौन सा है, यहाँ पर आपको कोई पॉजिटिव वैल्यू लिखी होगी, पॉजिटिव साइड्स होगी, वो उसका चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि वो हमारा सही होगा। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि हम लोग का जैसे डाउट होता है, आप अजम्पशन समझ लो, कुछ भी समझ लो, हम लोग मानते हैं कि जो हम एमसीक्यू बनते हैं ना, वो हमको ट्रिक और कन्फ्यूजन इन दोनों चीज़ के लिए होते हैं कि हमको एक तो कन्फ्यूज कर देंगे, ऊपर ये ट्रिक से सॉल्व होते हैं, इसलिए नहीं होते। जो हमारे एक्चुअल में एमसीक्यूज भी होते हैं उसमें भी हमारी जो यूनिवर्सिटी है या कुछ भी, वो भी ये चाहते हैं कि इस बच्चे को ये टेस्ट देख सकें, मतलब कितना ये इसके एबल है, उसकी एबिलिटी देख सकें और बाकी उस बच्चे की नॉलेज देख सकें। तो यहाँ पर अगर आपने कोई पॉजिटिव साइड दिए तो वहाँ पर हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर ट्राई यही किया जाता है कि जो मैन हो हमारा वो पॉजिटिव साइड्स का हमारा राइट आंसर हो, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी हमारा एक है यहाँ पर, अब आप आते हैं थोड़ा सा तुक्के पे चलते हैं। मान लो सारा कुछ हो गया है तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर, यानी कि सबसे ज़्यादा आंसर हमारे क्या हो सकते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन दिखता है कहीं पे ऑल ऑफ द अबव, या आपको दिखता है नन ऑफ द अबव, या आपको दिखता है कहीं पर बोथ ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी, ऐसे आपको अगर ऑप्शन दिखने को मिलते हैं तो 90% चांस होते हैं कि ये वाले ऑप्शन हमारे सही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाले जो हमारे ऑप्शन है ये बनते ही तब हैं जब हमारा कोई भी क्वेश्चन है उसमें अगर हम एक या दो वाले क्वेश्चन हम डाल देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे तब बनते हैं। ऑल ऑफ द अबव के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, अगर ये आता है तो आप इसके चांस समझो, इसके लगभग 95% चांस होते हैं सही होगा। नन ऑफ द अबव के चांस थोड़े से कम होते हैं, इसके मुकाबले आप नन ऑफ द अबव को समझो, इसके 50 या 60% चांस होते हैं कि ये सही होगा। और जो बोथ वाला है इसके आप समझो, इसके भी हमारे 95% चांस होते हैं कि ये वाला हमारा सही होगा। क्योंकि ये कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं ये हमारे तभी डाले जाते हैं जब हमारे क्वेश्चन में ये चीज़ दी जाती है, अदरवाइज हमारे नॉर्मल एमसीक्यूज बनते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ समझ आई होगी। उसके बाद अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाना है। आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जितने भी हो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि इसमें क्या है नेगेटिव मार्किंग। अब नहीं है नेगेटिव मार्किंग, अब उसके लिए आपको तुक्का भी लगा सकते हैं, जो आप बोल सकते हो जय माता दी वगैरह करके लगाते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो फिर आपको नहीं आता अगर इन केस, तो आप इनको डायरेक्टली तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल फंडा है। और तीसरा एक चीज़ और यहाँ पर देखी गई है, रिसर्च समझ लो, कहीं भी समझ लो, मैंने ये कहीं से ली है कि अगर मान लो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है यहाँ पर, तो मोस्ट ऑफ द चांस होते हैं कि जो हमारा बी और सी ये वाले जो आंसर होते हैं इनके होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, बी और सी। तो अब आपके पास यहाँ 50-50 चांस आ गया, मतलब अब आपको इनमें से कोई एक चुनना हो। अगर आपको नहीं आता है तब बता रहा हूँ, इन द केस यू डोंट नो द आंसर, ठीक है, तब ये हमारा है कि आपको आंसर नहीं आता है, नॉट नो द आंसर, और तुक्का समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये हमारी उस कंडीशन में लागू होता है। और बी और सी इसमें भी हमारा मोस्ट ऑफ द चांस, मतलब इन दोनों को आप समझ लो इसमें क्या चांस है, तो बी और सी होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब हमारा दूसरा यहाँ पर चीज़ आती है, वो हमारा क्या है, फुल प्रूफ पास प्लान।
अब ये प्रूफ आपको जो है आपने अब जो अभी बातें सीखी, टिप्स और कुछ ट्रिक्स सीखी, मैंने बहुत ही कम बताई हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फंडा है वो हमारा ये है, यानी कि अगर आपको ये चीज़ आती है ना तो आप पास तो हो ही जाओगे। तो इसको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात यह है कि जो हमारे एमसीक्यू बनते हैं एक्चुअल में वो बनते कहाँ से हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ एमसीक्यू हमारे बनते कहाँ से, हमारी जो यूनिट होती है सिलेबस होती है। तो इसमें पहली बात यह है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट कैसे, जैसे आप अगर नहीं है तो आप थ्योरी वीडियोज़ देखिए, थ्योरी वाली जो वीडियोज़ होती हैं, सिलेबस वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनको आप देखिए और उनसे समझिए और अपनी बुक्स वगैरह स्टडी कीजिए। ये हमारा क्या है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आप कह रहे होगे ये कोई नई बात हो गई, ये तो भाई जिसको आता होगा वो पास हो जाएगा। ये केवल मैं अल्टरनेट की तरह बता रहा हूँ, मतलब ये काम भी आपको करने हैं, बाकी मैं चीज़ आपको बता दूंगा कैसे आप पास होने वाले हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा जितना अच्छा उतना आपके लिए होने वाला है। दूसरा हमारे यहाँ बात आती है स्टडी स्मार्ट। तो ये हमारी एक्चुअल में चीज़ है जिसके दम पे आप लोग पास होने वाले हैं। और इसमें जैसे अभी एमसीक्यूज होना है और एमसीक्यू के केस में ये देखा गया कि आप जो आंसर सही करेंगे उसके चांस 80% और 20% में अगर मैं डिवाइड करूं तो 80% आपका वो आंसर तब सही होगा जब आपने उस क्वेश्चन को पहले कभी सॉल्व किया हो, यानी कि वो क्वेश्चन आपका दिखाया हो, आपने पहले कभी देखा हो, या उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपने कभी देखा हो, यानी कि या तो वो सिमिलर क्वेश्चन या वो क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व किया, तब चांस होते हैं कि वो आपका आंसर क्या होगा 80% सही होगा। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर तो अगर आपके सामने वो क्वेश्चन पहली बार आया या आप उसको पहली बार अटैम्प्ट कर रहे हैं तो वहाँ सिर्फ आपके 20% चांस होते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा क्या होगा सही होगा, अदरवाइज 80% चांस है कि वो हमारा क्वेश्चन क्या होता है गलत होता है। तो इसी फिनोमेना पे मैंने ये चीज़ यहाँ पर बनाई है कि अगर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है एज मच यू कैन, यानी कि आपको अभी जैसे टाइम है, सिलेबस आप थोड़ा थोड़ा देखिए, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस में लग जाइए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकें उतने आप ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब एमसीक्यू जो सॉल्व करने उसका फंडा आपको इस तरह समझो, जैसे अनसीन पैसेज आपने देखे होंगे जब हमारे जूनियर क्लासेस में आते थे, उसमें आपको एक इतना बड़ा पैराग्राफ देते थे और इस पैराग्राफ से फिर आपके 5 क्वेश्चन बनाते थे और वो क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी होते थे। ऐसा नहीं आप सिंपल देख के लगा दोगे। तो यही वाला सिंपल है कि यहाँ पे मान लो ये आपकी पूरी की पूरी यूनिट है और इसी में से आपको यहाँ एमसीक्यू बनाए जाते हैं, तो आपको ये सॉल्व करने होते हैं। तो इसी तरह ये हमारी चीज़ होती है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि किस तरह हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप समझो कि आपका सब्जेक्ट है, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट आप पकड़ लो, वैसे 4th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं और सेकंड में शायद 4-5 ऐसे ही हैं। तो आप कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पकड़ लो, जैसे एग्जांपल के ले लो मेडिकेम, कोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कुछ भी ले लो। तो हर सब्जेक्ट में आपने एक चीज़ कॉमन देखी हो, क्या होगी हमारी 5 यूनिट, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं सेमेस्टर में कुछ भी, लेकिन जो यूनिट है वो हमारी क्या होंगी, 5 ही यूनिट आपको मिलेंगी हर सेमेस्टर में। तो अब बस इतना सिंपल फंडा समझो कि आपने 5 यूनिट पकड़ी और आपको करना क्या है कि हर यूनिट से फ्रॉम ईच यूनिट आपको क्या करना है, 50 से 100 एमसीक्यू आपको याद करनी है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा प्रैक्टिस, आपको याद करनी है। याद करने का मतलब पता क्या है कि अगर आपके सामने वो एमसीक्यू आ जाता है तो आप चाहे इसको रट्टा समझो चाहे कुछ भी समझो, आपको वो क्वेश्चन एमसीक्यू जो है याद करने, यानी कि अगर आपके सामने वो एमसीक्यू आ जाता है तो आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो या आपका वो याद आता हो, यानी कि अगर आप उसका तुरंत आंसर क्या होगा राइट वो आप यहाँ पे बता सकें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 80% चांस हमारे वो होते हैं कि जो एमसीक्यू आपने पहले देखा है वो आपका सही हो जाएगा, उसके चांस 80% है। तो बस यहाँ क्या है कि आपको लगभग हर यूनिट से 50 से 100 एमसीक्यू आपको याद करने हैं और उनका कंसेप्ट अगर क्लियर कर सको तो और अच्छी बात है, वरना आपको याद तो करनी है। और याद कैसे होंगे, आप वीडियो देखो एमसीक्यूज़ की, सॉल्व करो और बुक्स के पीछे मिल जाते हैं उनमें आप जाके सॉल्व करो। तो ये सारी चीज़ है। अब चलो थोड़ा सा मैथ निकाल लेते हैं कि लेट करो आपने 100 एमसीक्यू हर यूनिट से किए, ठीक है। मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, मैं आपको बता भी दूंगा कहाँ कहाँ आपको एमसीक्यू मिल सकते हैं। तो लेट करो आपने 100 एमसीक्यू सॉल्व किए और एक एमसीक्यू 5 यूनिट है हमारी, तो टोटल हमारे कितने हो गए, 500 एमसीक्यूज हो गए। अभी आपको ये ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन जैसे आप यूनिट वाइज करेंगे ना आपको ये 500 एमसीक्यू बहुत ही कम लगने वाले हैं। और यकीन मानिए इस 500 में से आपको 400 एमसीक्यू याद हो जाएंगे, क्योंकि आपने वीडियो मान लो एक बार और देख लो, एक दो बार आपको सारे के सारे एमसीक्यू लगभग याद हो जाएंगे। और जब आपके सामने एमसीक्यू आएंगे आप कहेंगे ये तो दिखाया है थोड़ा सा और सिमिलर लग रहा है, तो आप उसका आंसर जो है करेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। और जो ये 500 यूनिट है हमारी 500 यूनिट के मैंने आपको बता दिया, तो 500 यूनिट। अब आ जाओ एग्जाम पे। अब जो हमारा एग्जाम आ रहा है, एग्जाम में क्या है कि एग्जाम में हमारे 50 एमसीक्यूज आएंगे और 50 एमसीक्यू जो आएंगे ना वो हमारे टोटल 5 यूनिट से आने वाले हैं, यूनिट 1 से 5 तक। तो अब अगर हम इनका रेशियो देखें तो हमारा क्या बनता है 500/50 का। तो अब अगर सिंपल था भाई, इतना भी किसी का लक खराब नहीं होता है कि 500 में से अगर मैं मानूं एटलीस्ट 50 में से एटलीस्ट 50%, यानी कि सिर्फ अगर 25 क्वेश्चन भी हमारे फंस रहे हैं, इस 500 में से अगर हमारे सिर्फ 25 क्वेश्चन भी फंस रहे हैं, तब भी आप लोग क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। और मुझे इतना जरूर भरोसा चाहे आपको हो या हो कि 500 में से 25 क्वेश्चन फंसना कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल हमारे ओवरऑल 25 क्वेश्चन हमारे फंस जाएंगे बहुत अच्छे से, समझ रहे होंगे। तो अगर आपके 25 क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके सामने, या उससे सिमिलर तो आएंगे ही आएंगे, यानी कि या तो वही सेम आपको मिल जाएंगे या आपको वो 25 मतलब सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब अगर आपके सामने 50 में से 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सामने सिमिलर
बिगिनर हैं या आप पहले कर चुके हैं तो वो आप क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर देंगे, आपका उनमें टाइम भी नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ आपका टाइम भी बच गया। तो यहाँ आपने पास तो हो गए, पास का आपका खेल हो गया। अब बारी यहाँ पर ये समझो कि अब आपके सामने क्या बचा, टाइम भी बचा, क्योंकि आपको 1.5 घंटे का करीब टाइम मिलेगा, तो आपके पास टाइम बचा है। तो आपके जो बचे हुए एमसीक्यूज़ हैं, रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हैं, उनमें आप और अच्छे से क्या दे सकते हो, अपना टाइम दे सकते हो। और जब आप उनमें और टाइम लगाओगे तो आप और अच्छा स्कोर कर सकते हो। और यकीन मानिए आप लगभग जो है 70 से 80% आप इस ट्रिक की मदद से अपने मार्क्स को गेन कर सकते हो, 70 से 80% तक। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आई होप मैं समझ रहा हूँ ऑनलाइन अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, कैसे पास होंगे क्या होंगे, बस आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है। और मैं इसको अभी एक बार रिवाइज कर देता हूँ, क्या करना है आपको, कैसे करना है कि आपको जैसे हर सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट में से आपको 50 से 100 एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करने हैं, लिख के देखो, चाहे आप कहीं से पीडीएफ लो, कुछ भी करो, आपको 50 से 100 एमसीक्यू लेने हैं, उनको याद करना है। और हर एमसीक्यू का 5 यूनिट ले लो तो हमारे 500 एमसीक्यूज़ हो गए। और अगर 500 में से आपको 300-400 एमसीक्यूज़ भी याद रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इस पर आप फोकस मारना बहुत, जो आपके ये होने वाले हैं 100 एमसीक्यूज़ आपके पर यूनिट के, इस पर आपको बहुत फोकस लगाना है, बहुत अच्छे से करना है। हमारे क्वेश्चन आएंगे 50, और हिसाब से देखो तो अगर आपके एटलीस्ट 50% भी, 50 में से 25 क्वेश्चन भी अगर आपके मिल जाते हैं 500 में से, 500 में से 25 क्वेश्चन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके 25 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप जो है इजी तरीके से पास हो जाएंगे और सॉल्व हो जाएगा, और आपका टाइम कम लगेगा। जो टाइम आपका बचेगा वो आप बचे हुए जो आपके एमसीक्यूज हैं उसमें आप और अच्छे से लगा सकते हो इन टिप्स और ट्रिक्स का यूज़ करके, और आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो, लगभग 70 से 80% तक। सिंपल बात है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गुड स्कोर हमारा हो गया। अब आपको जैसे 4 सेमेस्टर के एमसीक्यूज़ वगैरह हैं वो मैंने पीडीएफ अपनी डाल रखी है mcq.carewellpharma.in, वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट हमारी है careWellPharma.in, यहाँ दिख रही होगी, तो इसमें आप जाइए, ओपन कीजिए और स्क्रॉल कीजिए, बी फार्मेसी एमसीक्यू मिलेगा, वहाँ जाके आप और एमसीक्यू ले सकते हैं। उसके बाद बात करें और तो ऐसे गूगल वगैरह पर आप सर्च करेंगे, वहाँ आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, बहुत सारे एमसीक्यूज़ आप डायरेक्टली टॉपिक डाल के भी एमसीक्यू सर्च कर सकते हैं। जैसे केयरवेल फार्मा पे आपको मिलेंगे एमसीक्यूज़, फिर आपको कुछ स्टडी विद्या नाम से एक है वेबसाइट, उस पर मिलते हैं, सार्थक भी है एक नाम से, उस पर मतलब बहुत सी वेबसाइट है, आपको यहाँ पर एमसीक्यूज मिल जाएंगे फार्मेसी के। ठीक है, शायद रिमिक्स एजुकेशन भी है एक, तो ऐसी बहुत सी वेबसाइट आप वहाँ जाके एमसीक्यूज आराम से ले सकते हैं। बाकी उसके बाद बात करें तो हम एक क्विज भी कंडक्ट कराते हैं जो हमारी quiz.careWellPharma.in है, तो वहाँ आप जाइए, लॉगिन कीजिए और वहाँ जाके आप डेली क्विज सॉल्व कीजिए। यहाँ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें हम सारे अपडेट्स देते रहते हैं। तो बस आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और एक आप लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। एक कॉम्पिटिशन आने वाला है धमाकेदार, जिसमें बड़े बड़े गिफ्ट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, सारा कुछ आपको अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो है पास हो जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हैं। और हाँ, ये क्विज को जाके आप जरूर विजिट करना, वेबसाइट आप डालिए डायरेक्टली quiz.careWellPharma.in, यहाँ जाइए, जहाँ पहले से हमारी लगभग 7-8 क्विज हो रखी हैं, आप जाइए वहाँ पे सॉल्व कीजिए, रिजल्ट वगैरह भी बनता है, वो सब हम बाद में देते रहेंगे, टेलीग्राम पे सब अपलोड करेंगे। और उसके बाद आपको करना क्या है कि डेली हम इस पर एक नई क्विज भी डालते हैं न्यू, तो शाम को इवनिंग में 6 PM को हमारा वो टाइम है क्विज डालने का, तो उस टाइम आप रेडी रहना। और टेलीग्राम ग्रुप पर हम उसकी लिंक शेयर करते हैं, आप डायरेक्टली quiz.careWellPharma.in इस वेबसाइट को ओपन करके भी 6 बजे आप वो सारा कुछ देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द, जिसमें हम आगे बहुत सी आपको ऐसी चीज़ें देते रहेंगे। कोई भी डाउट्स तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, और इन सबको अप्लाई करना है, दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, जिससे वो इसका प्रॉफिट ले सके। ठीक है फ्रेंड, तो बाय बाय, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फ्रेंड्स।